अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे नमाज़ की कि नमाज़ कितनी कितनी रकत होती है और कौन कौन से वक्त कितनी कितनी रकत नमाज़ पढ़ी जाती है। जिन लोगों को नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए है, जिन लोगों को पता है वो भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी नमाज़ कितनी कितनी रकत पढ़ी जाती है। सबसे पहली चीज़ ये, अगर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आप पाक साफ़ हैं, आपके कपड़े साफ़ होने चाहिए, आपकी जो है कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपके कपड़ों पे नजिस नहीं होने चाहिए, आप किसी भी गलत हुलिये में नहीं होने चाहिए, मतलब कोई नजासत नहीं होनी चाहिए, आपके कपड़े बिल्कुल पाक होने चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कपड़े नए हैं या पुराने हैं नमाज के लिए, पर हाँ कपड़े आपके साफ़ सुथरे और पाक साफ़ होने चाहिए, आप पाक होने चाहिए और आपके जो है वज़ू हुआ हुआ होना चाहिए। बिना वज़ू के नमाज नहीं होती है, जी हाँ। और जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपका जो रुख है वो काबे की तरफ होना चाहिए, जी हाँ। और जो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो नमाज के टाइम पे ही नमाज़ पढ़नी, जैसे ज़ोहर की नमाज़ ज़ोहर के टाइम, फ़ज्र की नमाज़ फ़ज्र के टाइम, मगरिब की नमाज़ मगरिब के टाइम, ईशा की ईशा के टाइम। और जिस तरह से आप मतलब पाँचों टाइम की नमाज़ें हैं, अज़ानें होती हैं, उसी के बाद आपको नमाज़ पढ़नी होती है। तो जो 5 टाइम की नमाज़ें हैं वो पाँचों टाइम ही पढ़नी होती हैं, अलग अलग टाइम पे आप नहीं पढ़ सकते, जी हाँ। तो जो फ़ज्र की अज़ान होती है उसके बाद जो नमाज़ होती है तो कितनी कितनी रकत होती है, तो मैं आपको बता दूँ, जो फ़ज्र की नमाज़ है उसमें जो है दो रकत है वो सुन्नत है और 2 रकत जो है वो फ़र्ज़ है, जी हाँ। जो फ़ज्र की नमाज़ होती है उसमें क्या है, 2 रकत सुन्नत है और 2 रकत फ़र्ज़ नमाज़ होती है, जी हाँ। जो सुबह की अज़ान होती है, जो फ़ज्र की नमाज़ होती है, उसमें 2 रकत जो है सुन्नत और 2 रकत फ़र्ज़ होती है, जी हाँ। उसके बाद जब हम दोपहर में नमाज़ पढ़ते हैं उसको कौन सा टाइम कहा जाता है, जो दोपहर का टाइम होता है वो ज़ोहर का टाइम होता है, और जो सुबह का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो फ़ज्र का टाइम होता है, और दोपहर का जो टाइम होता है वो ज़ोहर का होता है, जी हाँ। तो ज़ोहर की नमाज़ किस तरह से पढ़ी जाती है, ज़ोहर की नमाज़ 4 रकत जो होती है वो सुन्नत होती है, 4 रकत नमाज़ जो है 4 रकत नमाज़ जो है वो सुन्नत होती है, और जो है 4 रकत नमाज़ फ़र्ज़ होती है, जी हाँ। 4 रकत फ़र्ज़ होती है नमाज़ और 4 रकत सुन्नत होती है, जी हाँ। फिर 2 रकत और सुन्नत होगी, फिर 2 रकत नफ़िल होगी, 2 रकत सुन्नत और होगी उसमें ही ज़ोहर की नमाज़ में, और 2 रकत नफ़िल होगी, जी हाँ। तो मैंने आपको बता दी ज़ोहर का टाइम, ज़ोहर की टाइम की नमाज़ किस तरह से पढ़ी जाएगी, 4 रकत सुन्नत होगी, 4 रकत फ़र्ज़ होगी, 2 रकत सुन्नत फिर होगी, फिर 2 रकत नफ़िल होंगी, जी हाँ। ये कब पढ़ते हैं नमाज़, ये हम दोपहर के टाइम, जो 1 डेढ़ बजे जो अज़ान होती है उस टाइम नमाज़ पढ़ी जाती है, जो जिसे कहा जाता है ज़ोहर का टाइम, जी हाँ। असर की बात कर लेते हैं। अब असर की जो नमाज़ है वो किस तरह से पढ़ी जाती है, तो असर की नमाज़ जो है वो 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़, जी हाँ। जो 4 सुन्नत पढ़ी जाती हैं और 4 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी जाती है। कब पढ़ी जाती है, असर के वक्त। असर के वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है, जो है 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़। अब बात कर लेते हैं मगरिब की नमाज़ की, कि मगरिब की नमाज़ कब पढ़ी जाती है, जी हाँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाती है जब सूरज डूब जाता है और जो अंधेरा होने लगता है, मतलब अंधेरा होने के मतलब सूरज डूबने के थोड़ी देर बाद ही जो होता है टाइम, उसको मगरिब का टाइम कहा जाता है। तो मगरिब की नमाज़ जो होती है वो 3 रकत होती है ना। नमाज़ जो है 3 रकत, 3 जो है फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफ़िल, जी हाँ। 3 जो रकत है वो फ़र्ज़ नमाज है, 2 रकत जो है वो सुन्नत है और 2 रकत जो है नफ़िल पढ़े जाते हैं, जी हाँ, मगरिब के टाइम में, जी हाँ। मगरिब के टाइम में जो है 3 रकत जो है फ़र्ज़ नमाज होती है, 2 रकत सुन्नत और 2 रकत नफ़िल होते हैं। अब बात आ जाती है ईशा की। ईशा का टाइम जो होता है वो रात का टाइम होता है, मतलब 7:30 8, कभी कभी ठंड में अलग टाइम होता है, गर्मियों में अलग टाइम होता है। जो है वो चाँद के हिसाब से नमाज़ पढ़ी जाती है। चाँद का जो टाइम होता है, कब वो जो है चाँद उगता है, चाँद कब निकलता है, उस हिसाब से चाँद के हिसाब से जो है टाइम से नमाज़ पढ़ी जाती है, चाँद देख के और चाँद की टाइमिंग से। जैसे सूरज ढलने के हिसाब से भी पढ़ी जाती है नमाज़, सूरज कब उग गया, सूरज कब ढल गया। ठंड में अलग तरीके से डूबता है, गर्मियों में अलग तरीके से डूबता है, तो मौसम के हिसाब से जो है टाइमिंग अलग अलग है, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। 5-10 मिनट इधर उधर हो जाते हैं नॉर्मल टाइमिंग में। ईशा की नमाज़ कितनी रकत है, जी हाँ। ईशा की रकात है 4 रकत सुन्नत नमाज है, ईशा की 4 रकत सुन्नत है, 4 फ़र्ज़ है, 2 सुन्नतें हैं, फिर 2 नफ़िल है, 3 वित्र की नमाज है और 2 नफ़िल है, जी हाँ। मैं फिर से एक बार कर दूँ आपको, 4 रकत जो है सुन्नत है, 4 रकत फ़र्ज़ है, 2 रकत सुन्नत है, फिर 2 रकत नफ़िल है, 3 रकत वित्र है और 2 रकत नफ़िल है। तो इस तरह से है, मैंने आपको बता दिया कि नमाज़ कितने कितने टाइम में पढ़ी जाती है और कब कब पढ़ी जाती है और कितनी कितनी रकत पढ़ी जाती है, जी हाँ। 5 टाइम होता है नमाज़ पढ़ने का। सबसे पहला टाइम होता है फ़ज्र का, फिर आता है ज़ोहर का टाइम, फिर जो है असर का टाइम,
फिर मगरिब, फिर इशा। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 टाइम नमाज़ पढ़ी जाती है अज़ान होने के थोड़े थोड़े टाइम के बाद। जैसे हर एरिए में अलग अलग टाइम में अज़ान होती है, तो उस तरह से अलग अलग टाइम से नमाज़ पढ़ी जाती है। किसी शहर में कभी जल्दी हो जाती है अज़ान, किसी शहर में देर से होती है, टाइम के हिसाब से होती है। सूरज कब ढलता है, कब उगता है, उस हिसाब से नमाज़ पढ़ी जाती है। जी हाँ, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस किस टाइम नमाज़ पढ़ी जाती है और कितनी कितनी रकत नमाज़ पढ़ी जाती है।